एक अपमान जिसने इतिहास बदल दिया। एक गरीब लड़का जो कभी महल के बाहर खड़ा रहता था, और एक ऐसा गुरु जिसकी बुद्धि से पूरे साम्राज्य कांपते थे। उन्होंने मिलकर बनाया भारत का सबसे विशाल साम्राज्य। लेकिन इस कहानी में सिर्फ युद्ध नहीं था। यह कहानी थी बदले की, रणनीति की, और एक ऐसे मास्टरमाइंड की जिसे दुनिया आज चाणक्य के नाम से जानती है। ये है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी कहानी। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था, जहां नंद वंश का शासन था। राजा धनानंद के पास विशाल सेना थी, हजारों हाथी, लाखों सैनिक। लेकिन जनता उससे नफरत करती थी, क्योंकि धनानंद क्रूर था, भारी कर वसूलता था और गरीबों को दबाता था। इसी दौरान तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक महान विद्वान पढ़ाते थे। उनका नाम था चाणक्य। वो सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध नीति के मास्टर थे। एक दिन चाणक्य राजा धनानंद के दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा को विदेशी आक्रमणों के खतरे के बारे में चेतावनी दी। लेकिन राजा ने उनका मजाक उड़ा दिया। कुछ कथाओं के अनुसार उन्हें दरबार से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। उस दिन चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली, मैं नंद वंश को समाप्त करके रहूंगा। और वहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा पॉलिटिकल रिवेंज। चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो भारत को एकजुट कर सके, और तभी उनकी मुलाकात हुई एक युवा लड़के से, चंद्रगुप्त मौर्य। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में एक सम्राट का विश्वास था। चाणक्य ने उसी पल पहचान लिया, यही लड़का इतिहास बदलेगा। उसके बाद चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाया गया, जहां उसे युद्ध, राजनीति और लीडरशिप की ट्रेनिंग दी गई। उसे सिर्फ तलवार चलाना नहीं, दिमाग से लड़ना भी सिखाया गया। इसी बीच पश्चिम से एक बड़ा तूफान भारत की तरफ बढ़ रहा था, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने दुनिया के कई बड़े राज्यों को जीत लिया था, और अब उसकी नजर भारत पर थी। कई भारतीय राजा डर गए, लेकिन चाणक्य समझ चुके थे, अगर भारत एकजुट नहीं हुआ तो विदेशी इसे तोड़ देंगे। यही सोच मौर्य साम्राज्य की नींव बनी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त ने सिकंदर की सेना को करीब से देखा था, और वहीं से उसने कई युद्ध रणनीतियां सीखी। अब समय आ चुका था नंद वंश को चुनौती देने का। लेकिन समस्या थी, धनानंद की सेना बहुत बड़ी थी, सीधा युद्ध जीतना लगभग असंभव था। तब चाणक्य ने इस्तेमाल की रणनीति। उन्होंने छोटे राज्यों से गठबंधन किया, गुप्तचरों का जाल बिछाया, दुश्मन के मंत्रियों को तोड़ा, जनता का समर्थन जीता। धीरे धीरे नंद साम्राज्य कमजोर होने लगा, और फिर आया अंतिम युद्ध। भयानक लड़ाई हुई, हजारों सैनिक मारे गए, लेकिन अंत में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ। नंद वंश का अंत हो चुका था, और भारत में शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त अब सम्राट बन चुका था, और चाणक्य बने उसके महामंत्री। दोनों ने मिलकर ऐसा साम्राज्य बनाया जो अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। सड़कें बनी, व्यापार बढ़ा, विशाल सेना तैयार हुई, और चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र, एक ऐसी पुस्तक जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, जासूसी और युद्ध नीति का अद्भुत ज्ञान था। आज भी कई लोग इसे एंशिएंट इंडिया की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी बुक मानते हैं। लेकिन हर साम्राज्य का एक अंत होता है। समय के साथ चंद्रगुप्त ने राजपाट छोड़ दिया। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और दक्षिण भारत चले गए। उसके बाद सत्ता आई बिंदुसार के हाथों में, और फिर अशोका के। लेकिन चाणक्य की मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ कहानियां कहती हैं कि उन्हें राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने स्वयं अपने जीवन का अंत किया।
सच्चाई आज भी इतिहास के अंधेरे में छुपी हुई है। लेकिन एक बात तय है, अगर चाणक्य और चंद्रगुप्त नहीं होते तो शायद भारत का इतिहास बिल्कुल अलग होता। एक गुरु की बुद्धि और एक शिष्य के साहस ने पूरे उपमहाद्वीप को बदल दिया। यह सिर्फ एक साम्राज्य की कहानी नहीं थी, यह कहानी थी विजन की, स्ट्रैटेजी की और एक यूनाइटेड भारत के सपने की। इतिहास सिर्फ बीता हुआ समय नहीं होता, वो भविष्य बनाना भी सिखाता है। अगर आपको ऐसी सिनेमैटिक हिस्ट्री स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल अपलिफ्टेड स्टोरी को सब्सक्राइब